ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय तीर्थपथप्रदर्शिने श्रीमते भक्तिसम्पत्तीर्थगोस्वामीति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी है, जिसे वामन एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी इस वर्ष 4 सितंबर गुरुवार को है। इस एकादशी का श्रवण करने मात्र से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी व्रत का प्रेम पूर्वक पालन करने से व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से इस वामन एकादशी का महात्म्य पूछने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह जो वामन एकादशी है, जिसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह महापुण्य प्रदायिनी है। इसके पालन से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। इस पर युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, आप किस प्रकार योग निद्रा में शयन करते हैं, किस प्रकार करवट बदलते हैं, और आपके शयन के दौरान व्यक्ति को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, कृपा करके यह बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो देवशयनी एकादशी आती है, उस एकादशी से लेकर कार्तिक मास के उत्थान एकादशी तक भगवान श्री हरि योग निद्रा में शयन करते हैं। और जो भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी आती है, उस एकादशी के दिन भगवान करवट बदलते, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। और इन 4 महीनों को चतुर्मास के नाम से जाना जाता है। इन 4 महीनों में क्योंकि भगवान श्री हरि योग निद्रा में शयन कर जाते हैं, इसीलिए इन 4 महीनों में व्यक्ति को विशेष रूप से भगवान के नामों का जप, उनके नामों का कीर्तन करना चाहिए। और इन 4 महीनों की जो 8 एकादशी आती है, उसका विशेष रूप से व्यक्ति को पालन करना चाहिए। जो इन 4 महीनों को बिना किसी नियम के व्यर्थ ही बिता देते हैं, उनका जन्म लेना ही व्यर्थ है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, त्रेता युग में मेरा परम भक्त प्रहलाद था, उसका पौत्र बलि हुआ, जो बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उसने ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लिया। इसके बाद देवराज इंद्र से उसका राज्य छीन लिया। तो इसके बाद देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ मेरी शरण में आए। तब देवताओं को उनका राज्य पुनः दिलाने के लिए मैंने वामन रूप धारण किया, और उस वामन रूप से मैं बलि के यज्ञशाला में गया। तब बलि ने वामन भगवान के दर्शन करते ही उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद वामन भगवान को देखते ही बलि महाराज ने उनके चरण पखारे और उनके चरणोदक को अपने परिवार सहित पान किया। इसके बाद बलि महाराज ने वामन भगवान से कहा कि हे वटु वामन, आप यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हैं? तब वामन भगवान ने कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। इस पर बलि महाराज ने कहा कि हे वटु वामन, मैं तो त्रिलोकी का राज्य मेरे पास है, तो आप 3 पग भूमि ही मुझसे क्यों मांग रहे हैं? तब वामन भगवान ने कहा कि व्यक्ति को उतने धन की ही इच्छा करना चाहिए जिससे कि उसका जीवन यापन हो सके। व्यक्ति को उससे अधिक धन संचय नहीं करना चाहिए, उसके दुख का कारण होता है। इसी प्रकार हमें भी इस भौतिक जगत में जितने धन से हमारा काम हो सके, उतने धन की हमें आशा करनी चाहिए। अगर हम
अधिक धन की आशा करेंगे तो उस धन की चिंता में हमारा सारा जीवन व्यतीत हो जाएगा और हमें कष्ट ही कष्ट उठाना पड़ेगा। इसके बाद बलि महाराज ने वामन भगवान को 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया, लेकिन जैसे ही वह संकल्प के लिए जल लेने लगे तो उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने बलि महाराज को मना किया कि यह छलिया विष्णु है, तुमसे तुम्हारा राज्य लेकर पुनः इंद्र को देने के लिए आया है, इसीलिए तुम इसे 3 पग भूमि मत दो। इस पर बलि महाराज ने कहा कि यह छलिया विष्णु ही क्यों ना हो, लेकिन एक ब्राह्मण के रूप में मेरे द्वार पर याचना करने के लिए आए, इसीलिए मैंने इन्हें 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया है, तो मैं इन्हें 3 पग भूमि अवश्य दूंगा। इसके बाद बलि महाराज ने 3 पग भूमि देने का संकल्प जैसे ही किया, उसके बाद वामन भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया और अपने एक पग से उन्होंने ऊपर के 7 लोगों को नाप लिया और दूसरे पग से नीचे के 7 लोगों को नाप लिया। इस प्रकार तीसरा पग रखने के लिए भगवान को कोई जगह नहीं मिली। तब उन्होंने बलि महाराज से कहा कि तुम्हारा संकल्प तो झूठा हो गया। इस पर बलि महाराज ने कहा कि हे बटु वामन, आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इसके बाद वामन भगवान ने अपना तीसरा चरण बलि महाराज के मस्तक पर रख दिया। इस प्रकार मानो बलि महाराज ने वामन भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। इस पर बलि महाराज वामन भगवान पे बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें सुतल लोक का राज्य दिया और कहा कि हे बलि, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वर मांगना है। तब बलि महाराज ने कहा कि हे वामन भगवान, आप सदैव अपने इस वामन रूप से मेरे सुतल लोक में रहे, मुझे और कुछ वर नहीं चाहिए। तब वामन भगवान ने तथास्तु कहा और उस दिन से लेकर आज तक भगवान अपने एक रूप से सुतल लोक में बलि महाराज के साथ रहते हैं। इसका अर्थ यही है कि जो भी व्यक्ति भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करता है, अपना सर्वस्व उनके चरणों में न्यौछावर कर देता है, तो भगवान उस पर अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए हमें संसार के लोभ मोह को त्याग कर भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित करना चाहिए, तभी हमें वास्तविक शांति मिलेगी। हरे कृष्णा।